वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम लोग वायरस पढ़ेंगे। तो वायरस का एक लगभग ये चैप्टर का हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको लिखनी है कि स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, डिस्कवर्ड ऑफ वायरस, वायरस का खोज किसने किया। पहला क्वेश्चन स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन डिस्कवर्ड ऑफ वायरस, वायरस का खोज किसने किया। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अभी तक वायरस को आपने क्या जाना, आपने बार जान लिया कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का क्या योजक कड़ी है। आप ये भी जान चुके हैं कि वायरस का कोई अभी तक कोई क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। आप ये भी जान चुके हैं कि वायरस कब लिविंग होगा, वायरस कब नॉन लिविंग होगा। आप ये भी जान चुके हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से वायरस क्या होता है, पार रहता है। यहाँ तक आप जान चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ मुझे साहब ने मुझे वायरस कहाँ होता है, मुझे वायरस के बारे में किसने बताया। फिर आप कॉन्टेजियम एवं फ्रीडम भी जान चुके हैं। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। सर आप शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, कहता है कि इसमें देखिए इन्वेलप होता है, कैप्सिड होता है, न्यूक्लियोइड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वेलप क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है और सब एंजाइम्स में कौन सा एंजाइम आएगा। ठीक है, अब पहला देखिए, कहता है इन्वेलप। इन्वेलप जो होता है वायरस का सबसे बाहर कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वायरस। वायरस की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसको बोलेंगे इन्वेलप। इन्वेलप की यूनिट को बोलते हैं पेप्लोमर्स। वो आएगा आगे। अब्सेंट इन प्लांट वायरस दैट इज नेकेड वायरस। देखिए जबकि प्लांट के वायरस में देखेंगे वो क्या होगा, अब्सेंट होगा इन्वेलप, यानी कि वैसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा उसमें इन्वेलप देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, कुछ वायरस आपको सिंगल स्ट्रैंडेड में होंगे, कुछ वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में होंगे, किसमें डीएनए दोनों मौजूद होंगे, किसमें डीएनए आरएनए देखेंगे। तो हम लोग आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इन्वेलप मैंने आपको क्या बताया, तीन तरह का वायरस का, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन में देखेंगे कि फ्रॉम वायरस, प्रोटीन आपको दिखेगा किसमें, वायरस में बना रहेगा। लिपिड फ्रॉम होस्ट एनिमल। होस्ट एनिमल्स का मतलब ध्यान दीजिए, होस्ट एनिमल्स का मतलब वैसा एनिमल जो दूसरे पर क्या रहे, आश्रित के रूप में रहे, किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखा, उसको बोलते हैं होस्ट के रूप में, है ना। कहते हैं वो तो मेरा होस्ट है ना, वो मुझे होस्ट करता है। तो ये हुआ आपका किसमें देखने को मिलेगा, लिपिड कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि जो होस्ट एनिमल्स होंगे उनका बना होगा इन्वेलप, लिपिड का बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। फिर मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ इन्वेलप। इन्वेलप की यूनिट को बोलते हैं पेप्लोमर्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, आपको देखेंगे वहां पे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। आप देखेंगे उसको बोलेंगे पेप्लोमर्स, फिर इन्वेलप, फिर अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होगा। याद कीजिए वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी आरएनए भी। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्रेजेंट रहे, लेकिन दोनों में कोई एक, चाहे डीएनए हो, आइदर डीएनए या फिर आइदर आरएनए दिखेगा हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैप्सिड के बारे में। आखिर कैप्सिड क्या होता है वायरस के बारे में। तो कैप्सिड बहुत ही आसान है ना। आसान करने का मतलब स्ट्रक्चर से आसान होगा। देखिए कैप्सिड में क्या देखेंगे, कैप्सिड में आप देखेंगे नंबर 2, इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ और इसको मैं 4 कर देता हूँ। तो नंबर 1 तो हम देखेंगे इन्वेलप। अब कैप्सिड के बारे में देखें। कैप्सिड जो होता है प्रोटीनेसियस होता है। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीनेसियस होता है, प्रोटीनेसियस। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीनेसियस होता है। प्रोटीनेसियस कोड ये अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, अराउंड द कहां से, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल कहें तो आप जान चुके हैं डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल कहें दोनों आएगा, आरएनए भी आएगा और डीएनए भी आएगा। और डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है आप जानते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको पता है।
फिर यहाँ अब इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? देखिए, जबकि हमने इन्वेलप के यूनिट को क्या बताया था, पेप्लोमर्स बताया था, लेकिन कैप्सिड के यूनिट को बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्सोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स। तो याद रखिए, पेप्लोमर्स आपको आपने बताया इन्वेलप की यूनिट को बोलते हैं पेप्लोमर्स, जबकि कैप्सिड के यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर। यूनिट का मतलब क्या? इकाई। जैसे कि आपने बताया किडनी की यूनिट क्या बोलते हैं, कहते हैं ना नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है किडनी की यूनिट में आते हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी भी क्या है, कैप्सिड है तो उसका कैप्सोमर, इन्वेलप था वहाँ पेप्लोमर्स था। ठीक है, अब थर्ड वन बात करते हैं हम लोग। थर्ड वन इज द न्यूक्लियोइड। थर्ड वन इज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में आप क्या देखेंगे, ये इसमें आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल। इसमें आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर में क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। इट इज क्या? डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए या फिर आरएनए। याद रखिए, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लिख लीजिए, नो वायरस कंटेन both DNA और RNA। याद रखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, कैप्सिड न्यूक्लियोइड में क्या होता है? कैप्सिड समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसमें, न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर रहेगा जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे आप? जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल कहें तो डीएनए और आरएनए। कहता है इट इज डीएनए आरएनए क्लियर हो गया, जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा। कहता है नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए या और आरएनए। बताया ना, आप ये कभी कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें कि डीएनए भी मिले और आरएनए। हाँ, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। हाँ, ये भी होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो या तो फिर डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो, या फिर सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हो या फिर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हो। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि चाहे वायरस, चाहे इवन कोरोना वायरस ही देख लीजिए, क्या सिंगल स्ट्रैंडर्ड वायरस है वो। एचआईवी वायरस देख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडर्ड वायरस है। तो बहुत सारा वायरस आएगा जो आपको सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो सकता है, लेकिन डीएनए और आरएनए वायरस में दोनों एक ही में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ एंजाइम्स के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा एंजाइम्स के बारे में, है ना। एंजाइम्स देख लेते हैं हम लोग, एंजाइम्स में क्या क्या आएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा एंजाइम्स। अब वाला एंजाइम तो समझिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। नहीं, ये एंजाइम्स रहा है वायरस का, है ना। एंजाइम्स में आप क्या देखेंगे? उसी में न्यूक्लियोइड में कुछ और देख लेते हैं हम लोग, है। इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड में जैसे डीएनए बताया था ना, वही देख लेते हैं। न्यूक्लियोइड में आप देखेंगे डीएनए आरएनए। न्यूक्लियोइड में आप क्या देखेंगे? डीएनए और आरएनए। डीएनए देखेंगे, और डीएनए का पूरा नाम आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब आपको आरएनए का नाम भी पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, आपको ये पता है। डीएनए का है ना, डीएनए में कुछ देखेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे। डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे, सिंगल, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे। डबल स्टैंडर्ड आप देखेंगे जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो डबल में होगा, उसको डबल स्टैंडर्ड करेंगे। एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड देखेंगे आपको किस तरह का, इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, है ना। इसमें आप देखेंगे कोलीफेज अगर एनसीईआरटी आपके पास होगी आप पढ़ रहे होंगे, कोलीफेज 5174, है ना, 5 × 174 होता है। ठीक है, आरएनए में देखेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा। डीएस आरएनए का मतलब क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एस सिंगल स्टैंडर्ड एस आरएनए का मतलब क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, है ना। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखेंगे, आप देखेंगे रियो वायरस,
है ना। जो रियो वायरस होता है, रियो वायरस उसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखिए कोरोना वायरस हो, एचआईवी हो, टोबैको मोज़ेक वायरस हो, टोबैको मोज़ेक वायरस हो, कोरोना वायरस हो, है ना। इवन आप देखेंगे एचआईवी वगैरह भी आपको दिख जाएगा, किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें जो हुई है मैं आपको बताया डीएनए। तो ध्यान दीजिए न्यूक्लियर में आपने क्या देखा, डीएनए आरएनए। डीएनए है तो कहा कि अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए तो आपने कहा राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए तो आपने कहा कि डबल स्टैंडर्ड होगा और सिंगल स्टैंडर्ड होगा। डी डबल स्टैंडर्ड में हमने कहा कि herpes वायरस आएगा जो कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड में होगा, जबकि सिंगल देखिए इससे ज्यादा हो सकता है, कॉमन आपको बातें जो याद रखनी है एनसीईआरटी में, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखा, क्वालिफायर देखा, 5 ये क्रॉस नहीं है बल्कि 5 × 124 देखते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीए इसमें डबल सर्कुलर आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रियो वायरस होता है ना। रियो वायरस आप देखेंगे डॉग वगैरह काटते तो वहां पे देखने को मिलेगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस में देखिएगा, कुछ कोरोना वायरस, आपको एचआईवी वायरस क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है, ठीक है। आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कराएंगे हम लोग, तब शुरू करेंगे हम लोग क्या, एक वायरस आएगा, वायरस पढ़ लेंगे, पिलोन्स पढ़ लेंगे। ये चैप्टर हमारा क्या है, इम्यून है, अच्छे से थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारा चैप्टर है आज इम्यून हो जाएगा, लास्ट लेक्चर है। एंजाइम्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एंजाइम्स में आप क्या देखेंगे, एंजाइम्स में देखेंगे कि सम वायरसेस कंटेन, कुछ वायरस, some virus contain enzymes for their information. Some virus contains enzymes for किसके लिए, their metabolism, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए लाइसोजाइम हो गया, है ना, लाइसोजाइम हो गया, और लाइसोजाइम देखेंगे कहाँ, बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम बोलते हैं, है ना। रेट्रोवायरस देखेंगे आप किसमें, आपको दिखे जिसको बोलते हैं एड्स वायरस इनको बोलते हैं रेट्रोवायरस बोलते हैं, है ना। इसमें कंटेन्स रिवर्स, इसमें क्या होता है, कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स था, एंजाइम्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फॉर किसके लिए, फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो जाएगा, वहां दिख जाएगा, है ना। तो बहुत सारा डिजीज काउ बाय वायरस एनिमल्स में देखिए, बहुत सारा डिजीज, कुछ देख लीजिए, डिजीज काउ बाय एनिमल्स किसमें, एनिमल्स में देखिए डिजीज काउ बाय एनिमल्स, है ना। डिजीज काउ बाय वायरस, है ना, डिजीज काउ बाय वायरस किसमें, इन एनिमल्स में। बहुत सारे बीमारी वायरस जो निकलता है, एड्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, इन्फ्लुएंजा हो, है ना। इन्फ्लुएंजा आप देखेंगे, हार्पिस देखेंगे, मम्प्स देखेंगे, है ना, कोरोना वायरस देखेंगे, ये सब क्या है, वायरस पर भी फर्क रहा है ना। तो ये कुछ दिखा गया है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए विज्ञान में क्या है, सम वायरस कंटेन एंजाइम फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, कुछ वायरस जो होता है अपने मेटाबॉलिज्म को अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करने के लिए एंजाइम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है लाइसोजाइम आपको दिखेगा कहाँ, बैक्टीरियोफेज में दिखेगा। रेट्रोवायरस एड्स वायरस है, कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एंजाइम ऑफ द एड्स में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये देखिए कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर उसमें होता है। डिजीज का बाय वायरस में देखेंगे कि एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, हर्पिस है, मम्प्स है, जो कि किससे द्वारा होगा, एनिमल्स के थ्रू होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं आप प्लांट्स के थ्रू जिसमें होता है, तब स्ट्रक्चर ड्राइंग करेंगे हम लोग, है ना, छोटा सा किसके लिए समझने के लिए, हम लोग यूनिट को समझने के लिए ड्रॉ करेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ पैप्लोमास और कैप्सोमस। जिंदगी सफर है सुहाना, कल क्या होगा है किसने जाना। सिम्टम ऑफ
वायरस किसमें, इन सिम्टम ऑफ वायरस, सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स, सिम्टम ऑफ प्लांट्स, सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स है ना, इन्फेक्टेड बाय वायरस, इन्फेक्टेड बाय वायरस। एनिमल्स में तो देख लिए, कुछ प्लांट्स में देख लेते हैं लोग, जैसे कि आपने मोज़ेक फॉर्मेशन ऑफ लीफ, आपने देखा होगा मोज़ेक फॉर्मेशन ऑफ लीफ, लीफ के अंदर क्या हो जाएगा, दाग धब्बा जैसा लिख गया, मोज़ेक फॉर्मेशन ऑफ लीफ, लीफ। फिर आप देखेंगे रोलिंग ऑफ लीफ, लीफ का मुड़ जाना, रोलिंग ऑफ लीफ। फिर आप देखेंगे वेन का क्लियरिटी, वेन क्लियरिटी हो जाएगा, कुछ लीफ देखेंगे उनका पूरा वेन से वेन पूरा दिखेगा, है ना, है ना। कर्लिंग ऑफ लीफ है ना, देख लीजिए कर्लिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ कुछ हिस्सा से उड़ जाएगा, है ना। फिर येलोइंग ऑफ लीफ, ये सब क्या है, वायरस से उससे क्या कर लिखा दिया है। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था, वो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, आप बताया था ना इस तरह का, इसको बोलते हैं इन्हेलर। वायरस का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आप जस्ट रफली समझने के लिए हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रक्चर डाल लेते हैं ताकि हम समझ पाए, मैं आपको समझा पाऊँ कि कैप्सोमर्स क्या होता है और पेप्लोमर्स क्या होता है ना। तो एक बाहर का एक अंदर का, बाहर का अंदर का, है ना, सब एक से दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, सब कैप्सोमर्स पेप्लोमर्स सब जुड़ा रहेगा एक दूसरे से, है ना, चैन की तरह है। अब देखिए बीच में आपका क्या होगा, बीच में आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, बीच में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाला यूनिट ऑफ इन्वेलप, ये जो यूनिट ऑफ इन्वेलप को क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्लोमर्स। ये आपका देख रहे हैं पेप्लोमर्स है, जो कि किसका यूनिट था, इन्वेलप का था, लिख लीजिए। इन्वेलप के यूनिट को क्या बोलते हैं, पेप्लोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको इन्वेलप हो गया, बाहर का एक को इन्वेलप, ठीक है। कैप्सोमर्स, आप इसको आपने क्या कहा कि एक इन्वेलप है, एक इन्वेलप है। फिर आपने अंदर वाले को कहा कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स है, कैप्सोमर्स जो किसका यूनिट था, ये कैप्सिड का था, कैप्सिड। क्लियर है, अब समझ में आ रहा होगा। अब अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है। किसी में जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डबल स्ट्रैंडर्ड होगा, किसी में सिंगल स्ट्रैंडर्ड होगा, और किसी में क्या होगा, दोनों हो सकता है, नहीं दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये नोट कर लिए हमने। अब बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग वायराइड्स के बारे में कि वायराइड्स क्या होता है। तो एनसीईआरटी में जो आपको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है उस पेज में आप रिमेम्बर कर लेंगे। वायराइड्स बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा उसमें मिलेगा आपको। वायराइड्स कहता है, वायराइड्स क्या है, वायराइड्स, वायराइड्स देखेंगे ऑर्गेनिज्म विदाउट कैप्सिड, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कैप्सिड नहीं होगा, ऑर्गेनिजम्स विदाउट कैप्सिड, विदाउट कैप्सिड, उसमें कैप्सिड होगा ही नहीं, है ना। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, याद रखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अब आते हैं टियोडिनर, टियोडिनर साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कब 1971 में, है ना। ये प्लांट पैथोजेनिस्ट है, वो टियोडिनर क्या था, ये प्लांट पैथोजेनिस्ट, उनका काम ही था प्लांट पैथोजेनिस्ट, प्लांट में बीमारी का पता लगाना, पैथोजेनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट थे वो, है ना। उनको पता ही नहीं था, वो देखा करते थे कि कोई प्लांट जो है ना, कब उसमें क्या कमी हो रही है, कब सिकुड़ रहा है, कब उसमें कोई डेफिशिएंसी आ रही है, और वो सिम्टम पता कर लेते थे, है ना। तो इसलिए उनको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ही डिस्कवर्ड वायराइड्स, he discovered वायराइड्स during the study, है ना, during the study पोटैटो, कहाँ पर उन्होंने देखा, पोटैटो स्पिंडल, उन्होंने कहाँ देखा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में उन्होंने पता लगाया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेचर इसका होता है, इसका भी नेचर क्या होगा, पैथोजेनिक होगा, हमेशा इसका बीमारी प्रोड्यूस करने वाला।
आप देखेंगे होस्ट के रूप में इसका निर्माण नहीं होता है, देखिएगा इसका होस्ट हमेशा क्या होता है, प्लांट होगा। जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्या होगा इसमें, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आप देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको दिखेगी, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे और आरएनए की, तो 1/10 ऑफ वायरस, वायरस का 1/10 में भाग क्या होता है, छोटा होता है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है। तो ध्यान दिए, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये रहा आपका वायरस का ऑर्गेनिज्म विदाउट कैप्सिड, इसमें कैप्सिड रहेगा। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टीओडीनर साहब ने 1971 में, ये क्या थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड वायरस ड्यूरिंग द स्टडी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबरक्लोसिस। कब किया उन्होंने, अरे यार पोटैटो स्टडी उन्होंने कब किया, जिस समय पोटैटो का स्पिंडल होता है, जो आप आलू देखते हो, उसका ट्यूबर क्या, जो जमीन के अंदर ट्यूबर की तरह गोल जमीन के अंदर बैठता है, उसमें उन्होंने पता लगाया, उन्होंने खोज किया, कौन, टीओडीनर साहब ने। नेचर कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। होस्ट के रूप में प्लांट्स रहेगा। जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगी, किसमें, वायराइट्स में। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो 1/10 ऑफ वायरस, वायरस का 1/10वां भाग क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, ठीक है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे कॉमन डिजीज, इसे देखिए कुछ डिजीज है, कॉमन डिजीज है, एक और कुछ कॉमन डिजीज हम देख लेते हैं। कॉमन डिजीज में आप देखेंगे पोटैटो स्पिंडल, में लिखा है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फिर आप देखेंगे टोमेटो एपिकल स्टंट डिजीज, पोटैटो एपिकल स्टंट डिजीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम लोग प्रियॉन्स के बारे में। हमारा वायरस क्लियर हो गया, वायरस क्लियर हो गया, वायरस क्लियर हो गया। और बात करेंगे हम लोग प्रियॉन्स के बारे में। इनसे थोड़ा सा जिक्र किया है प्रियॉन्स के बारे में, लेकिन वो भी हम लोग थोड़ा सा दिख ही लेंगे, है ना। प्रियॉन्स क्या होता है, याद रखिएगा, प्रियॉन्स है ना, कहता है क्या, इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, है ना, इन्फेक्शन organisms without जेनेटिक मटेरियल, देखिए है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा ही नहीं होगा, विदाउट जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय है ना, बी प्रूसिनर ने डिस्कवर किया। ये बात कब किया है, 1989 के लगभग, 1983 की बात है ना, 1983 की बात है, ठीक है। होस्ट के रूप में इसका कौन रहेगा, होस्ट के रूप में आप देखेंगे एनिमल्स आएगा। फिर आप देखेंगे हीवर अवार्ड, इनको नोबेल प्राइज मिलेगा, है ना, प्रियॉन्स खोजने का। he was awarded Nobel Prize in इनको नोबेल प्राइज मिला 1987 में मिल गया, है ना। इन्फेक्शन पार्ट ऑफ कहाँ लगता है, कहता है इन्फेक्शन पार्ट ऑफ प्रियॉन्स, इन्फेक्शन पार्ट ऑफ प्रियॉन्स इज द प्रोटीन कोड। क्या रहेगा, प्रोटीन कोड जिसको बोलते हैं कैप्सिड। डिजीज काउड बाय प्रियॉन्स, कौन कौन सा डिजीज होगा, लिख लीजिए, डिजीज काउड बाय प्रियॉन्स, कौन कौन सा बीमारी होगा। अब देखो कुरु जो होता है लाफिंग होता है, लबी बीमारी, लाफिंग डेथ इन ह्यूमंस, देख लीजिए, यानी कि हंसते हंसते मर जाइएगा, है ना, कुरु लाफिंग डेथ इन ह्यूमंस को देखने को मिलेगा। तो फिर स्क्रैपी देखेंगे, कहीं स्क्रैपी होता है तो ISC है ना, RA स्क्रैपी आपको देखने को मिलेगा कहाँ,
बकरी गोट वगैरह में, बकरी वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। मैड काउ डिजीज आपको देखने को मिलेगा पिलियन से, मैड काउ डिजीज जो कि बोवाइन है ना, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट यार, लिख लो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी मैं बोल दिया ना, लिख लिया बोवाइन इंसे स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो होगा कैसे, मैड काउ वगैरह को देखने को मिलेगा। तो पिलियंस हमारा ध्यान दीजिए, कहता है इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म विदाउट जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। फर्स्ट इसका एक्टिव पुरुषना ने 1993 में किया, होस्ट एनिमल्स इसका एनिमल्स ग्रुप में, इसमें प्री पुरुषन देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा 92 वो में भी आगे पीछे हो सकता है ना, आप देख लीजिएगा। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1997 में अवार्ड दिया गया। इन्फेक्शन पार्ट ऑफ पिलियंस इज द प्रोटीन कोड को इन्फेक्शन करेगा ये। ब्रीड का पिलियंस में कुरु होता है जो कि लाफिंग देश में ह्यूमंस में होता है, हंसने की बीमारी, है ना। स्क्रैपी सीप एंड गोट में देखने को मिलेगा। मैड काउ डिजीज आपको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वैरायटीज बता। अब बस एक लास्ट है, हम लोग पढ़ेंगे लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेंस क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। लाइकेन क्या होता है वो देख लेते हैं। लाइकेंस के बारे में बहुत अच्छी बात जानकारी। सिम्बायोटिक लाइकेंस के बारे में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच क्या है, दोनों का सिम्बायोटिक। लाइकेंस में देखेंगे, लाइकेंस जो आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे एल्गल पार्टनर, है ना, क्या रहेगा, एल्गल पार्टनर आपको देखा जिसको बोलते हैं फाइकोबायोन, है ना। एल्गल पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोन बोलते हैं। और फंगल पार्टनर, जो फंगल पार्टनर होंगे उनको बोलेंगे क्या, माइकोबायोन बोलेंगे, सीधा सी माइकोबायोन का याद करेंगे। नोट में लिखिए, नोट में lichens are good indicator of pollution। lichens are good indicator of pollution। याद कीजिए लाइकेशन जो पोल्यूशन एरिया में नहीं होगा, है। they do not grow, आगे ना, they do not grow, दिख रहा है ना, they do not grow in over polluted area। अब यहाँ पे हमारा एक चैप्टर क्या हुआ, द हिंद हुआ, ठीक। तो लाइकेंस नोट कर लीजिए, इसका शब्द में और में दूंगा। लाइकेंस में क्या कहा है, तो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई दोनों के बीच। देखिए सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हाँ मुझे आपसे प्रॉफिट है तो आपको मुझसे भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गए हैं। तो लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किससे लिखा है, एल्गी और फंजाई। अब स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोलते हैं और स्टडी ऑफ फंजाई किसे बोलते हैं, अभी आपको कमेंट में करनी है ना, लिख के बताना यार, ऐसे बताइए मुझे एल्गी के स्टडी को क्या बोलते हैं, फंजाई। देखिए बेसिकली मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको ताकि आपको बात याद रह सके, है ना। लाइकेंस को लिखा है एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोन, फंगल पार्टनर को बोलते हैं, याद रखिए अल्फा, याद रखिए, इसे मैं याद रखता हूं, मैं इस तरह याद रखता हूं, अल्फा एल्गी फाइकोबायोन और फंगल है माइकोबायोन से मैं इसको मैं अल्फा याद रखता हूं, मुझे अल्फा में बोलता मुझे याद रहता है। अच्छा अल्फा मतलब एल्गी है तो फाइकोबायोन होगा। अब ये याद हो गया तो ऑटोमेटिक है, ये आपको याद हो जाएगा, फंगल है तो माइकोबायोन होगा। तो बेसिकली हम कुछ भी करेंगे ये याद करने के तरीका हो, निमोनिक अप्लाएंगे ताकि हम लोग कांसेप्ट क्लियर है। नोट में लिखा है लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, दे डू नॉट ग्रो इन ओवर पोल्यूटेड एरिया। लाइकेंस होता है पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर होता है, हाई पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। और यहाँ हमारा चैप्टर क्या होगा, द एंड होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी बिकॉज़ दिस चैप्टर आर कंप्लीटली इनसेट टू द पॉइंट इन, मैंने कंप्लीटली इस चैप्टर को एंड किया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे
जब तक आप क्या करना है, हमारे नोट्स को लगातार पढ़ दीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर नहीं का क्वेश्चन बैंक है आपके पास और नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ। कोशिश हमारी रहेगी, थोड़ी सी प्रयास रहेगी, अगर ऐसा रहेगा तो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।